हाँ हाँ बेटे तू 7 दिन के अंदर ही जाएगा। अरे महाराज आज तो 8वां दिन हो गया। अरे कौन से 7 दिन बेटे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इन 7 दिन के अंदर सारी दुनिया आती है और इन्हीं 7 दिन के अंदर सारी दुनिया जाती है। इन 7 दिनों के अंदर आएगा और इन्हीं 7 दिनों के अंदर तू जाएगा, सारी दुनिया जाएगी। मैंने तो ये कहा था। अरे महाराज आपने तो आंखें खोल दी मेरी। आज मुझे जब मृत्यु मेरे ऊपर झलकती हुई मुझे दिखी तो मैंने सब छोड़ दिया। अब ऐसा आशीर्वाद दो कि सारी जिंदगी के लिए छूट जाएगी। अरे बिल्कुल सच्ची समझना। एक बार तो एक महिला आई, बोले माता जी सपना आया, रोने लगी जोर जोर से। मैंने कहा बात क्या बहन जी बताइए तो सही। बोले आज मैंने देखा है सपने में कि मेरी मृत्यु 6 महीने की रह गई। मैंने कहा बहन जी बस समझ लो आपकी आयु आपकी 6 महीने की बढ़ गई। बोले कैसे? बोले सपने में यदि, मैंने कहा सपने में यदि कोई मृत्यु को इस तरह देखे तो उसकी आयु बढ़। नहीं माता जी यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा? मेरे बच्चों की तो भी 2 बच्चों की शादी भी नहीं हुई है। वो तो रोने लगी। मैंने कहा मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, कहीं नहीं जा रहा कोई। आप तो ये गारंटी समझ लो कि आप कहीं नहीं जा रही हैं और वो आज भी जिंदा है। ये बात करीब 17 साल पहले की है और वो आज भी जिंदा है। मृत्यु यदि सपने में भी दिख जाए तो इंसान घबरा जाता है, घबरा जाता है, उसके अंदर वेदना शुरू हो जाती है। जीते समय, जीवन के समय तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें जीवन मिला हुआ है, लेकिन मृत्यु आते ही सब पता चलता है। सारी दुनिया नजर आने लगती है, कौन क्या है सब दर्पण सा दिखने लगता है। और वैसे देखा जाए तो मृत्यु अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आप घबरा रहे वो बात अलग है। इनकम टैक्स के ऑफिसर से कौन घबराता है? जो छापा मारने आते हैं उन व्यक्तियों से कौन घबराता है? जिनने 2 नंबर के काम किए हैं। और जिन्होंने 2 नंबर के काम नहीं किए हैं कभी भी आ जाओ, चेक कर लो हमारी बही खाता आके, कभी भी हमारा सारा काम देख लो आकर के। हमने हमेशा 1 नंबर का काम किया है। जिसने 1 नंबर का काम किया है मृत्यु आएगी वो डरेगा नहीं। कहाँ ले जाएगी? अच्छी जगह ले जाएगी। मैंने 2 नंबर के काम किए नहीं है। मुझे मौत के पास जाना था, मुझे मौत के पास जाना था, मौत को मेरे पास आना था। कैसे आए गए ये तो एक बहाना था। कैसे आए गए ये तो एक बहाना था। सोचो यदि हम मौत के पास ना जाते या मौत हमारे पास ना आती तो हम कहाँ जाते? मौत कहाँ जाती? हम भी भटक जाते, मौत भी भटक जाती। जन्मों का बंधन था, ये बंधन निभाना था। कैसे निभाया? ये तो एक बहाना था। कैसे निभाया? ये तो एक बहाना था। मौत संगीत थी, जिंदगी गीत थी। ये गीत हम दोनों को मिलके गाना था। कैसे गाया? ये तो एक बहाना था। कैसे गाया? ये तो एक बहाना था। तो ये बहाना है। मौत आती है, सबकी आती है, जितने बैठे, और आपको अपनी अगली सांस का भी पता नहीं है। जितने लोग बैठे हैं आपकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इनमें से दड़म कहीं भी हो जाए, कभी भी हो जाए। बहाने से मौत आती, बहाने से। वो कहते ना कि उनको ऐसा हो गया और वो चले गए। वो चले नहीं गए, मौत इसी बहाने से आनी थी। एक महिला रुई काटने का काम करती थी। वो जो मशीन में रुई होती है उसको उठाती थी, डालती थी, उसके अंदर मशीन चलती रहती थी। कई सालों से काम कर रही थी। और उसने जो उसकी चुन्नी थी, दुपट्टा था, उसने उस दिन गले में सामने की तरफ लटका के डाल लिया और उसमें एक गांठ भी लगा ली और वो काम करने लगी। देखो मौत कैसे बहाने से बुलाती है, बहाना है उसका। अब वो काम कर रही और अचानक उसका जो दुपट्टा के जो छोर थे वो मशीन में फंस गए और मशीन में फंसे उसमें गांठ लग गई जोर की और उसकी मृत्यु हो गई। बताइए आप क्या कहेंगे इसको? इतने दिन से काम कर रही थी तब कुछ नहीं हुआ और उस दिन उसकी गांठ लग गई, किसी ने फांसी लगाई नहीं, अपने आप हो गया। इस बहाने से मौत आई थी और उसे ले गई। इसी तरह से एक व्यक्ति वो लोहे की छिलाई का काम करता था और 18 साल से कर रहा था और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, छिलाई करते करते उसका एक टुकड़ा आंख में घुसा, आंख से माइंड में गया और उसकी मृत्यु हो गई। बताइए 18 साल से काम कर रहा है और 18 साल से काम करते हुए कुछ नहीं हुआ।
18 साल बाद ऐसा हुआ। इसका मतलब मौत इस बहाने से उसको लेने के लिए आई थी। एक पहाड़ से भी नीचे गिर जाता है तो कुछ नहीं होता है, और एक जरा सा फिसल जाए तो भी मौत हो जाती है, होती कि नहीं होती है। तो ये सब बहाने हैं मौत के आने के, बाकी वो तो ले जाने का बहाना था कि तुम किस बहाने से जा रहे हो। तुम एक्सीडेंट के बहाने से जा रहे हो, तुम फिसलने से जा रहे हो, तुम टकराने से जा रहे हो, और तो और जहां मौत आती है वहां तुम अपने आप पहुंच जाते हो, बुलाना नहीं पड़ता है। तुम्हारा मन ऐसा करता चलो वहां चलना है। माधवराव सिंधिया याद है आपको? कहां हुई थी मृत्यु? आकाश में हुई थी, धरती पे नहीं मरा। कहां मरा? आकाश में मरा। मौत आकाश में आनी थी तो वो नीचे चला, ऊपर चला गया। किसकी मौत नीचे आनी है, किसकी मौत ऊपर आनी है, किसकी कहां आनी है, कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मौत का पता नहीं है। मौत का पता चल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। ज्ञानी को मौत का पता चल जाए तो वो तैयारी करता है, और अज्ञानी को मौत का पता चल जाए तो वो रोता है। स्वर्ग में देवता जो होते हैं उनके गले में पड़ी हुई माला 6 महीने पहले मुरझा जाती है। तो जो मिथ्या दृष्टि देवता होते हैं वो रोते हैं, बिलखते हैं, निवेदन करते हैं इंद्रों से कि हे इंद्र मुझे बचा लो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में केवल भोग भोगे हैं, मैंने धर्म नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए मरकर मैं पेड़ पत्तियों में जन्म लूंगा, हे इंद्र मुझे बचा लो। लेकिन वो इंद्र भी उसे नहीं बचा पाता है। और जो सम्यक दृष्टि देव होता है, जिसने सारी जिंदगी भगवान की भक्ति करी है, सेवा करी है, ध्यान किया है, और वो देवता जब जाता है सम्यक दृष्टि देव तो समाधि से जाता है, बिल्कुल आनंद पूर्वक जाता है कि मृत्यु कहां ले जाएगी, कहां ले जाएगी। जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो मृत्यु गलत जगह भी नहीं ले जा सकती है। तो मृत्यु निशानी है अगले जन्म में जन्म होने की। अंत भला सो सब भला, कहते कि नहीं कहते आप? अंत भला सो सब भला, यानी जिसकी मृत्यु अच्छे से हो गई उसका अगला जन्म सुधर गया, और जिसकी मृत्यु बिगड़ गई उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। अंत भला सो सब भला। इसलिए इस अंत को सुधारने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बच्चे हैं, पेपर तो होते हैं 8 दिन और तैयारी करते हैं साल भर, ऐसे ही मृत्यु तो आती है एक समय के लिए, एक क्षण के लिए, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है सारी जिंदगी। सारी जिंदगी तैयारी करो मृत्यु की। रोज बोलो भगवान से, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। करो प्रार्थना भगवान से, रोज पढ़ो ये समाधि भावना। ये छोटी समाधि भावना है, एक इससे बड़ा समाधि मरण है, एक उससे बड़ा समाधि मरण है। रोज छोटा वाला पढ़ लो, सप्ताह में एक दिन उससे बड़ा वाला पढ़ लो, और महीने में एक दिन उससे बड़ा वाला पढ़ लो, ताकि याद रहेगी कि हमें जाते समय क्या करना है। और अभी से तैयारी नहीं करोगे तो अंत में पता नहीं क्या हो। लोग सोचते जब आएगा बुढ़ापा तब देख लेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा पता है क्या? लोग कहते हैं अभी तो खाओ पियो मौज करो। जो ऐसा सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बुढ़ापा मृत्यु और नरक किसने देखा है? वास्तव में उनका अगला जन्म देखने लायक भी नहीं होता है। मृत्यु कितनी देर लगती है मरने में? कितना टाइम आपने कभी महसूस किया? मरने में कितना टाइम लगता? जब बारिश होती है तो पानी में बुलबुलों को छूटते हुए देखा है, मरते फूटते हुए देखा आपने? जब बुलबुले बनते ना, पानी गिरा बुलबुला फट गया, पानी गिरा बुलबुला फट गया, बना फट गया, बना फट गया, यहां से यहां तक गया फट गया। कितनी देर लगी उसे फटने में? तुम्हारे टायर जो गाड़ी के होते हैं पंचर होने में कितनी देर लगती है? एक क्षण। हम पलक भी नहीं झपक पाते हैं कि उसके पहले काम हो जाता है। एक पलक, हमारी पलक ऊपर से नीचे भी नहीं आ पाती है कि काम हो जाता है। बस इतनी ही देर मृत्यु को आने में लगेगा। जन्म होने में तो 9 महीने इंतजार करते हैं, 9 महीने तक पेट में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर जन्म होता है। लेकिन मृत्यु एक क्षण। लोग कहेंगे हो चले गए,
हाथ की चीज हाथ में रह जाएगी, हाथ का ग्रास हाथ में रह जाएगा, मुंह का ग्रास मुंह में रह जाएगा, वो चबा के निगल के नीचे भी नहीं कर पाएगा कि इसके पहले वो नमो सिद्धारम हो जाएगा। यदि मृत्यु बस स्टैंड में आई है तो शरीर उठ के बस स्टैंड से घर नहीं आ सकता है, वही रह जाएगा। यदि मृत्यु बाथरूम में आई है तो तुम बाहर नहीं निकल सकते, वहीं पड़े रह जाओगे, ये शरीर वहीं पड़ा रह जाएगा, नहीं निकल सकते हैं, कोई नहीं बचा पाएगा। कई बार तो लोग बाथरूम लैट्रिन में पड़े पड़े चले जाते हैं। जो भाई कर्म खराब हो तो बाथरूम लैट्रिन में मरण होता है, और कर्म अच्छे हो तो शिखर जी में जाके, और हो सकता है भगवान को धोख करते करते चले जाए। ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं आज की डेट में। एक व्यक्ति थे मुंगावली के, मुझे माताजी सृष्टि भूषण माताजी ने बताया था कि एक व्यक्ति मुंगावली के थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी और वो गरीबों को बहुत देते रहते थे, खूब मंदिर बनाने में देते रहते थे, खूब दान करते रहते थे। और उसके बाद उनके बच्चे बड़े हुए, जब उनके बच्चों ने देखा कि पिताजी तो देखो कैसी संपत्ति लुटा रहे हैं, बोले पिताजी आप क्या करते हो, गरीबों को देते हो और लिखते भी नहीं हो। उनसे कह देते जब हो तो दे जाना और नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं है, अरे पिताजी तुम तो सारी संपत्ति लुटा दोगे, आप मत दिया करो किसी को पैसा। जैसे बच्चे हुए तो बच्चों ने बाबूजी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब बाबूजी जितना कर सकते थे कर लेते थे, नहीं कर पाते थे। उसके बाद बाबूजी शिखर जी गए, शिखर जी में वंदना कर रहे थे, शिखर जी की टोक चंदा प्रभु टोक पर, और उन्होंने धोक लगाई और धोक लगाते लगाते और प्राण तो चले गए। अब आजू बाजू वाले खड़े, भैया आप भी तो उठो, हमें भी तो दर्शन करने हैं। अब बाबूजी हो तो उठे, बाबूजी हो तो उठो, अब तो शरीर पड़ा है उनका। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब ये कितने पुण्यात्मा जीव थे, इतने पुण्यात्मा जीव थे कि उनकी चंदा प्रभु की टोक पर समाधि हो गई। जीवन में इतना पुण्य किया कि भगवान चंदा प्रभु की टोक पर गए। ऐसा समाधि मिलना संभव है? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सरल भावनाएं रखनी पड़ेगी, कषायों को छोड़ना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा और सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ऐसी समाधि होती है। और हो सकता है कि जब वो बाबूजी गए उसके बाद से उनके यहाँ संपत्ति धीरे धीरे जानी शुरू हो गई। चक्रवर्ती कैसा होता है? चक्रवर्ती होता है तो चारों तरफ संपत्ति नजर आती है। लोग कहते हैं कि अच्छा हम इनका काम करते हैं, अरे तुम इनका काम नहीं कर रहे, उनका पुण्य है जो तुम उनका काम कर रहे हो। और जिस दिन चक्रवर्ती जाता है, जिस दिन वो या तो दीक्षा ले लेता है और या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जितनी संपत्ति होती है सारी अपने आप विलीन हो जाती है। भगवान के मोक्ष जाते ही समूह शरण भी सारा विलीन हो जाता है। जिसका पुण्य है उसी के साथ चलता है। यदि कोई दान कर रहा हो, दे रहा हो, तो आप डांटना मत उसको, आप उसको प्रताड़ना मत देना कि बाबूजी इतना क्यों देते हो, या बच्चा दे रहा हो तो मत कहना। अभी कोटा से अरुण जी आते हैं, उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उस दिन आए थे, कई दिन पहले अभी आए थे, और आकर उन्होंने दोनों छोटे बच्चे ने, एक ने प्रथम अभिषेक की बोली लगाई और दूसरे बच्चे ने शांति धारा की बोली लगाई। दोनों जो उनके दादाजी थे और पिताजी थे, दोनों खड़े खड़े मुस्कुराते रहे और बच्चे बोली बढ़ाते रहे। छोटे छोटे से बच्चे, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं है। तो उन बच्चों में भी संस्कार आ रहे हैं दान के, उन बच्चों में भी संस्कार आ रहे हैं बोली के। अरे क्या साथ लाए थे और क्या साथ लेके जाना है। जो राह पनघट तक गई वो मरघट तक भी जाएगी, जो राह पनघट तक गई वो मरघट तक भी जाएगी। कुछ काम करो दुनिया में आकर ऐसा जिसे दुनिया दोहराएगी, कुछ काम करो दुनिया में आके ऐसा जिसे दुनिया दोहराएगी। आपके माता पिता ने तारीफ करी आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक साधु संत आपकी तारीफ कर दें, समझना बहुत बड़ी बात है। तो बंधुओं,
मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, और बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म यानी शरीर, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मामूली इमारत, एक मिट्टी का मकान, एक मिट्टी का मकान, खून जिसमें गारा है, ईंट जिसमें हड्डियां, खून जिसमें गारा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये खमामी नूर जहां। सुंदर शरीर चंद श्वासों पर टिका है ये खमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, और दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये इमारत है, जाने कब टूट जाए, कौन सा भूकंप आए और ये इमारत टूट जाए। टूटना है उसके पहले अच्छे अच्छे काम कर लेना। और छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मणि मंत्री तंत्री बहु होई, मरे तन बचावे कोई। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, कुछ हो ना जाए, मंत्र जपते हैं, तंत्र करते हैं, लेकिन जब तक मौत आई नहीं है तब तक तो आपको लगता है सब काम कर रहे हैं, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन कोई भी नहीं बचा पाएगा, जाना ही पड़ेगा। ऐसे आपने कई करोड़पति देखे होंगे कि तिजोरी में करोड़ों रुपया पड़ा रहता है और उन्हें मरना पड़ता है। डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर से बनता जब तक इलाज करता रहता है, और वो भी आखिरी में जाके हाथ जोड़ देता है, भाई साहब आई एम सॉरी, अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। वो भी भगवान के ऊपर छोड़ देता है। अरे भगवान के ऊपर छोड़ना था तो पहले हम ही ठीक थे।